दोस्तों नमस्कार। LRE क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम GIC प्रवक्ता इतिहास विषय का हल प्रश्न पत्र लेकर के आप तक आए हैं। इसके पहले हमने सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों के आंसर आपको दिया है। आज हम इतिहास के 40 प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। यह का बुकलेट C ग्रुप को बुकलेट है। इसमें जो है कुल 40 प्रश्नों 41 से लेकर के 80 तक के उत्तर आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है B, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, ये इनका क्रम है। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? ए सही है 18 जुलाई 1947 को। 43वां प्रश्न है, किन शासकों के सिक्कों पर धार्मिक उत्कीर्ण है? कुषाणों के सिक्के पर ऐसा उत्कीर्ण है। पहला सही है ए। महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं है? इसमें डी सही है, उग्रसेन। बाकी जो 3 हैं ये कालाशोक के पुत्र हैं। अगला प्रश्न हम चलते हैं 46वें पर। भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था? बंबई। सही है। 1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। इसमें सी सही है, ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण। 48, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था? अब्दुल समद। ये अब्दुल समद अकबर के समय का चित्रकार है। 1949वां प्रश्न है, 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज ए खास का गठन किसने किया? वेंचुरा और अलाइड। वेंचुरा और अलाई, ये जो सी सही है। 50, प्रश्न नंबर 50 है, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियाँ सिखों के आद्य ग्रंथ में प्रकाशित की गई हैं? ये हैं डी सही है, फरीदुद्दीन गजेश शंकर। बाबा फरीद भी कहते हैं इनको। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का संघ बनाया था? ये हैं त्रिलोचन पाल। प्रश्न नंबर 52 है, स्कंदगुप्त के कहूम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ककुम। 53 है, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा में वस्तुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? BR शाह और AK शर्मा। 55 है, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? महागोविंद। बी आंसर सही है। ये जो है प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार माना जाता है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? इसमें सी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। पहले में है कि कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना, ये सही है। उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। सही है, सी सही है, दोनों तथ्य सही हैं। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सही सुमेलित नहीं है? ये लाल महल बलबन का है, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी का सही है, ये लाल दरवाज़ा मस्जिद महमूद शाह की है, बनवाई हुई है। इसमें बी दरबार महल होशंग शाह, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? राजेंद्र फर्स्ट हैं, ये बी सही है। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डी ए बी और सी ये तीनों सही हैं, इनको समय इनका सही है। केवल डी में मदर टेरेसा का पहली बार भारत आगमन 1929 में हुआ था, जबकि इसमें 1928 दिया हुआ है, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम में किस पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? इसमें सी सही है, हैंडेक्स प्राचीन परंपरा। 63 है, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वेदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं? 4 सही है। निम्नलिखित से गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें बी सही है। पहले अंगद हैं, उसके बाद अमरदास हैं, थर्ड रामदास हैं और फोर्थ अर्जुन देव हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया महावंश टीका में, बी सही है। पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की? ये हैं गंगराज दुर्विनीत, इसने जो है शब्दावतार की रचना की। निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित है? इसमें गौरी शंकर मिश्र ये किसान सभा संबंधित थे, इंद्र नारायण द्विवेदी भी संबंधित थे और मदन मोहन मालवीय जी भी संबंधित थे। ब्रज किशोर नहीं है, सी इसमें सही है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? बर्नियर ने कहा है, सी सही है, बर्नियर। कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहा करते थे? ये है ए निजामुद्दीन औलिया, सही हैं। 71 इतालवी यात्री पेश कहते हैं वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति थे, परंतु एकाएक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है। यह वक्तव्य विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? ये कृष्णदेव राय के से संबंधित है। उसी समय ये यात्री विजयनगर यात्रा पर आया था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? शशनियों के अभिलेखों में हुआ है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि, सी सही है। 75 है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन कथन सही है? इसमें सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने की महादारी पद्धति को अपनाया? राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह सिखों के राजा थे, इन्होंने महादारी पद्धति अपनाया था। किन स्मृतकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? कात्यायन और पाराशर हैं, ये उदारवादी चिंतक हैं, विचारक हैं ये लोग। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? पूरक सिपाही थे दाखिली। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए और बी, 1 और 2 दोनों सही हैं, सी इसका सी आंसर सही है। दोस्तों, आज हमने 40 प्रश्नों का अध्ययन किया एवं इनके उत्तर को
देखा। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे LRE क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक परीक्षा उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचाई जा सके। अगले सत्र में हम 81 से लेकर के 120 तक के इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।